वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एमपी में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किसी का अच्छा आया तो उसमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एचपीएससी में आप जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे, या जो भी जितने भी सोर्स आपको मिल रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर के लिए उन सबको सॉल्व कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन फिर से बहुत आ रहा है यूपीएचईएससी का, जो कि आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है। उसने एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का एग्जाम कराया था बीते 16 और 17 अप्रैल को। उसके बाद इन्होंने आंसर की भी दे दी थी, क्वेश्चन की जो है आपको चैलेंज करने का भी एक डेट दे दिया था। उसके बाद आपने चैलेंज भी किए कुछ क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपने जूलॉजी से भी चैलेंज किए, और भी सब्जेक्ट से जितने भी हो सकते थे उतने क्वेश्चन चैलेंज हुए। इसके अलावा उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आ रहा कि कब रिजल्ट आएगा, कब जो है इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा। लेकिन बीच में एक पेपर में एक नोटिस आई थी कि हाँ, इनका जो एग्ज़ाम है वो उसका जो रिजल्ट है वो जुलाई में आ सकता है और अगस्त में इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। तो अब जुलाई में भी बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं। अब जुलाई में कब आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, मिड में आएगा, लास्ट में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। एक फिर से वही रिमाइंड हो रहा है क्वेश्चन जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता था, हो सकता है। मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, 2 बार आपको बना के पूरा समझा के प्रीवियस एग्जाम्स के बेसिस पे बताया है। और जो कोई भी प्रिडिक्ट करता है एग्जाम के जो कट ऑफ है वो किस बेसिस पे करता है, तो उसके 2-3 बेसिस होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक तो होगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था, दूसरा वो प्रिडिक्ट कर देता है इस बेसिस पे कि प्रीवियस ईयर में कितने जो है कितने क्वेश्चन मतलब कितना कट ऑफ गया था। इसके अलावा ये भी इस बेसिस पे भी वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कितने सीटें थी। तो अगर हम लास्ट जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 50 था 2022 में, जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है आपका फाइनल प्रोसेस, तो उसमें कितने लोगों को मतलब बुलाया गया था, कितने क्या थे, उसी के बेसिस पे लोग 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ, जो कि 2022 में ही आया था इसका एडवर्टीजमेंट, इसके एग्जाम को एनालिसिस किया है इसका, और इस पे क्या किया है उन लोगों ने, मतलब हर एक लोगों ने अपना जो भी प्रेडिक्शन है वो दिया है। तो यही 3 बेसिस होते हैं। पहला है आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, दूसरा है आपका प्रीवियस कट ऑफ कितना था, और तीसरा जो है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो अब अगर हम तीनों पे बात करें, पहले बात करते हैं कि पेपर कैसा था। तो पेपर जो 2022 वाला जो एडवर्टीजमेंट नंबर 50 का था, उसका पेपर अगर आप जूलॉजी का देखोगे तो वो थोड़ा सा इजी था। वो इजी इन द सेंस ये था कि क्वेश्चंस उसमें थोड़े से ऐसे थे जो आप ज्यादा सुने हुए होते हो, और बैलेंस पेपर था कहीं ना कहीं, जैसा उनका सिलेबस था। सीएसआईआर का एज मतलब कट कॉपी पेस्ट सिलेबस है इनका, यूपीएससी का सीएसआईआर के जैसा। तो उस सिलेबस को वेरीफाई कर रहा था। लेकिन हाँ, कभी भी जो है सीएसआईआर लेवल के क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है इन पीएससी के एग्जाम से। ये छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखने वाले, मेमोरी बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड भी पूछते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, तब ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने सुन रखे थे या सुने थे या आप पढ़ते थे वैसे क्वेश्चन। इस बार क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन का क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा ट्रिकी किया है क्वेश्चन को, दिया आसान ही लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी किया, और क्या किया है, बैलेंस नहीं किया पेपर को। तो पहली बात तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। उसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम था उसमें क्या था कि नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, 96। इस बार 34 ही हैं, तो ये एक चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, उस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट जो देने वाले एग्जाम थे, अपियर होने वाले, वो कम थे थोड़े से, इस बार और ज़्यादा थे थोड़े से। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करे दे रहे हैं। जो मैंने जैसे बताया था कि जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, जो पिछली बार भी करीब 138 नंबर था, करीब 69 के करीब में क्वेश्चन थे, तो मैंने ये बताया था कि इसी के करीब रहेगा। 70 से 72 मैंने प्रिडिक्ट किया था, और अभी भी मैं उसी भी बना हूँ कि 70 से 72, बस इससे हाईएस्ट मैक्स टू मैक्स 74 चला जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अनरिजर्व की केवल 10 सीटें हैं, और 10 लोगों में 3.5 जो है कैंडिडेट को बुलाते हैं। 3.5 मतलब एक सीट पे 3.5 लोगों को बुलाते हैं, मतलब 35 लोगों को बुलाएंगे 10 सीटें पे, अनरिजर्व की केवल 10 सीटें, ठीक है। तो
अब सोचो आप कि अगर 10 लोगों को बुलाएंगे मतलब 10 सीटें हैं, 35 लोगों को बुलाएंगे, तो 35 लोगों को, इतने लोगों ने एग्जाम दिया होगा, करीब 4000 लोगों ने एग्जाम दिया है, तो 35 लोग होंगे जिनके 75 से एबव होंगे, वो अनरिजर्व में जाएंगे। ठीक है, अब कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, लेकिन कोई एक ऐसा होगा, जैसे नीट का इस बार एग्जाम हुआ, आप देखो वो सब बोल रहे थे इतना टफ इतना टफ इतना टफ, फिर भी एक बच्चे ने 686 स्कोर कर दिया है। मतलब जो लोग बोल रहे थे कि 550 इस बार बहुत अच्छा स्कोर होगा, इस एग्जाम में भी 686 स्कोर कर दिया उस स्टूडेंट ने। तो कहीं ना कहीं कोई तो रहा होगा ना, वो एक नेचुरल सिलेक्शन में होता नहीं है कि आप कहीं जाते हो, जैसे डार्विन ने किस बेसिस पे दिया था, डार्विन ने इस बेसिस पे अपनी थ्योरी दी थी कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं गए और वो अचानक से वो चीज़ हमारे अंदर आ गई, नहीं। जैसे कहीं हम घूमने गए, कोई इंग्लिश कंट्री थी, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती थी, कुछ लोग थे जो गए तुरंत इंग्लिश बोलने लगे, कुछ लोग हैं उनको बहुत टाइम लगा बोलने में, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने सीखा वहां जाके, नहीं, उनके जीन में वो चीजें थी, वो जाके वहां तुरंत अडॉप्ट कर गए। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा कि नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया, डार्विन ने यही बताया था। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे 35 जो मिल जाएंगे आपको, 75 प्लस होंगे जो, ठीक है, और सीधा रिजर्व में चले जाएंगे। आपको पता है जो रूल है इंडियन गवर्नमेंट का, वही लगता है कि ओपन टू ऑल होता है अनरिजर्व, तो 35 मिल जाएंगे। तो मुझे जो लगता है 72-74 से कम नहीं जाने वाला अनरिजर्व का। अब ओबीसी की बात करें अगर, तो ओबीसी का पिछली बार 64 गया था, ईडब्ल्यूएस का भी 64 गया था, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही सेम उसका भी होने वाला है। 66 to 68 मुझे लग रहा है इस बार कि जाएगा। हाँ, इस बार 24 सीटें हैं और SC/ST में शायद सीटें नहीं हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स फाइट करेंगे उसमें, वो उसमें पहुंचेंगे। ठीक है, तो 23 या 24 सीटें जो हैं वो आपकी ओबीसी की हैं उन 34 में से। ठीक है, आप कोई कहेगा कि अरे ऐसा कैसा रिजर्वेशन है, देखो जहां जो सीट जो है वैकेंट होती है उस पर वैकेंसी निकलती है। ठीक है, ओबीसी की ज्यादा थी इस बार, तो ओबीसी की इसलिए सीट ज्यादा है, यही आप एमपी में देखोगे। ठीक है, वहां पे 187 सीट्स थी इस बार, ओबीसी की ज्यादा, SC/ST की ज्यादा, अनरिजर्व की कम है। क्यों कम है? क्योंकि अनरिजर्व की सीटें खाली कम रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई ज्ञान ना देने लगना कि हाँ रिजर्वेशन इतने परसेंट उतने परसेंट होता है। ठीक है, जो यहाँ पे जो सीट होती है उस पर रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, वो रिजर्वेशन उन सीटों पे लगता है। ठीक है, तो जो वैकेंट सीट होगी, जैसे ओबीसी का होगा तो उसमें SC/ST भी आ जाएगा, यूआर का होगा उसमें SC/ST भी आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आ जाएगा, वो उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो अब सोचो कि अब मुझे जो लग रहा है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 66 67 65 इसी के आसपास रहने वाला, इससे कम नहीं रहने वाला, क्योंकि सीटें कम है। अब मान लो अगर 24 हैं तो कितने लोगों को बुलाएंगे? करीब 75 से 80 लोगों को बुलाएंगे ये इंटरव्यू के लिए, और 75 से 80 लोग मतलब टोटल 34 सीट में अगर आप जोड़ो तो कितने लोगों को बुला सकते हैं ये? अगर 4 गुना कहोगे आप तो 136 लोगों को, 4 गुना नहीं बुलाएंगे, पिछली बार उन्होंने 3.5 ही बुलाए थे। तो अगर बात करो तो 120 से 125 लोगों को बुलाएंगे। पिछली बार 125 लोग केवल मेरे ख्याल से मैंने दिया उसमें डेटा, जो वीडियो प्रीवियस पड़ा हुआ है उसमें केवल अनरिजर्व में गए थे 125 लोग इंटरव्यू में, और इस बार 125 टोटल मिला के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सीट कम है ना, और सीट कम है तो कट ऑफ जाएगी, कितना भी टफ पेपर हो मिल जाएंगे आपको। ऐसे वो डार्विन का वो नेचुरल सिलेक्शन लग जाएगा कि इंसेक्ट थे, उनपे इंसेक्ट पे जो है पेस्टिसाइड जब छिड़का गया तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने, जो रेजिस्टेंट थे वो सरवाइव कर गए, कुछ थे जो सेंसिटिव थे वो किल हो गए, फिर उन पे फिर डाला गया, उनमें से भी कुछ ऐसे थे वो और सेंसिटिव थे, वो फिर बच गए, उन्होंने फिर मल्टीप्लीकेशन किया अपना। तो कुछ ऐसे होंगे महानुभाव जो उन्होंने स्कोर किया होगा, वो बैठे होंगे आराम से अपनी गुफाओं में, वो निकलेंगे जब रिजल्ट आएगा, अरे मेरे तो 84 थे। हाँ, तो ऐसे, क्योंकि बहुत लोग यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं, जीके जीएस भी कर लेते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। कुछ लोग का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, जैसे मैं ही जानता हूँ पिछली बार एक लोग का 64 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट में सही था 70 में से, तो आप सोचो कि 70 में से 65 सही था उनका सब्जेक्ट में। तो ऐसे कोई होंगे जिनके 60 सही होंगे सब्जेक्ट में, 15 अगर उनके जीके में सही हो गए 12 से 15 तो 72-75 पहुँच गए वो। अगर कैटेगरी में हो गए तो उनका तो 100% होना है। तो ये सिनेरियो है और यही कट ऑफ रहने वाला है यूपीएससी का। और जो रिजल्ट की बात करें या इंटरव्यू शेड्यूल की बात करें तो उसी टाइम पे आ सकता है जैसा इन्होंने बताया था, और अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं हमारे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी, अगर आप किसी बात से सहमत नहीं होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अपना बताइएगा और अपने मार्क्स को भी बताइए कि आपके कितने हैं, तो फिर उसके बाद हम और डिस्कस करते हैं आपसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।